नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के प्रदेश व्यापी दौरे की। आज बालोद जिले का सीएम भूपेश बघेल का दौरा है। आज से 3 दिवसीय बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। 3 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम वो करेंगे। आज गुंडरदेही विधानसभा जाएंगे सीएम। बेलोदी गांव में आज लोगों से भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। जेवरतला में जन चौपाल में भी शामिल होंगे। गुंडरदेही में सीएम रोड शो भी करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश व्यापी दौरा लगातार जारी है और इसी कड़ी में बालोद जिले का दौरा आज सीएम भूपेश बघेल का है। आज से 3 दिवसीय बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। 3 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। आज गुंडरदेही विधानसभा जाएंगे। बेलोदी गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे सीएम भूपेश बघेल। जेवरतला में जन चौपाल में भी शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामलों ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ रहे मामले पर सीएम भूपेश बघेल अलर्ट हैं और उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को समीक्षा बैठक और अस्पतालों में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए भी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं आज राज्यपाल अनुसुईया उइके राजिम पहुंचेंगी। राजिम में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। कार्यक्रम में राजिम विधायक अमितेश शुक्ला भी शामिल होंगे और बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। गरियाबंद के दौरे पर रहेंगी आज राज्यपाल अनुसुईया उइके। राजिम पहुंचेंगी। राजिम में एक कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें वो शिरकत करेंगी और इस कार्यक्रम में राजिम के विधायक अमितेश शुक्ला और बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी शामिल होंगे। वही मिशन 2023 के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में सभी पार्टी के बड़े नेताओं का दौरे लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया एक बार फिर 5 दिवसीय रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का फोकस हारी हुई विधानसभा सीटों पर है, इसलिए वो हारी हुई विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। पीएल पुनिया के इस दौरे में उनके साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। अपने 5 दिनों के दौरे में पीएल पुनिया बड़ौदाबाजार, भाटापारा, मुंगेली, जांजगीर, बिलासपुर भी जाएंगे। बड़े नेताओं, विधायकों और जिले के पदाधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। साथ ही गिरदौरपुरी धाम और शिविरनारायण धाम के दर्शन भी करेंगे पीएल पुनिया। कार्यकर्ताओं से बात करनी है, जो विशेष रूप से जो बूथ स्तर के, जो मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे जायजा लिया जाए कि क्या चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है। तो हारी हुई सीटों में नहीं, बाकी भी सीटें हैं, तो सभी सामान्य उस रूट पे जो पड़ेगी तो उस पर सभी से चर्चा करेंगे और सभी विधानसभाओं पे। ऐसा नहीं है कि कोई हारने वाले विशेष रूप से टारगेट किया गया, ऐसा नहीं। अब ये स्पष्ट रूप से हम बता दें कि अगली जो सरकार 2023 की सरकार वो कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है और मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार से इस बार बेहतर होगा। वो अपने में कमी महसूस करते हैं, इसलिए परिवर्तन करते हैं। वो प्रदेश प्रभारी को ही बदल दिया, सीएलपी लीडर हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और कौन बचा। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं है। सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो जनता से जुड़े हुए सभी लोग हैं। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को बड़ी राहत मिली है। मुकेश गुप्ता का निलंबन रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। नान घोटाला मामले में मुकेश गुप्ता निलंबित हुए थे। आईपीएस मुकेश गुप्ता इसी महीने रिटायर्ड हो रहे हैं। टिप्पणियां, कोर्ट के आदेश, प्रासंगिक रिकॉर्ड, तथ्य और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उनका निलंबन रद्द कर दिया गया। बॉलीवुड के अभिनेता अजय देवगन की फिल्म थैंक्स गॉड को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अंबिकापुर जिले में कायस्थ समाज ने इस फिल्म का विरोध किया। कोतवाली थाने में समाज के लोगों ने फिल्म के विरोध में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा।
समाज का आरोप है कि फिल्म में चित्रगुप्त को जिस तरह से फिल्माया गया है उससे उनकी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा है। ज्ञापन के जरिए इस फिल्म से कुछ दृश्य को हटाने की मांग उन्होंने की है। साथ ही अजय देवगन को सार्वजनिक रूप से समाज से माफी मांगने को भी कहा गया है। फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य को नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हमारे आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त को बहुत कॉमेडी के रूप में शो किया गया है, जिससे हमारे देश के सभी चित्रांश बंधुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा है, जिसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। हम लोग कायस्थ समाज के जो हमारे आराध्य इष्ट देव हैं श्री चित्रगुप्त भगवान जी, इसमें एक फिल्मांकन उन्होंने किया है, अभिनय किया है और थैंक गॉड के नाम से 9 तारीख का भी ट्रेलर उसका आया, लॉन्च हुआ, 3-4 मिनट का था वो। और उसको देख के हम लोग जितने भी कायस्थ समाज के लोग हैं पूरे ऑल इंडिया और स्थानीय में भी हम लोगों से 15,000-16,000 के लगभग होंगे, तो उसका हम विरोध करना चाहते हैं और विरोध कर रहे हैं। उसी विरोध के लिए हम लोग थाना प्रभारी महोदय के पास पूरे समाज के साथ में और हमारे अध्यक्ष महोदय और सभी के साथ में हम लोग आए थे उनके नेतृत्व में, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है और हम इसका बाइकाट इस पिक्चर का हम करना चाहते हैं। ये आज जो है कायस्थ समुदाय के लोग आज आए थे थाना में, एक आवेदन देके गए हैं कि एक मूवी जो है थैंक गॉड मूवी जो रिलीज़ हो रही है, इसमें जो इनके जो इष्ट देव हैं श्री चंद्रगुप्त भगवान जो है, इनके ऊपर जो है मजाक रूप से और अश्लील फिल्मांकन किया गया है करके लोग आवेदन दिए हैं। आवेदन को जांच में लिया गया है और ये पता किया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड से ये पास है कि नहीं। जशपुर में महिला स्वास्थ्य कर्मी लबालब नदी को पार कर मतलौंगा गांव पहुंची। महिला स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए लकड़ियों से बनाए नाव की सहायता ली। ये सिर्फ एक दिन या एक लोगों की कहानी नहीं है। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गांव के बाकी लोग भी इसी तरह नदी को पार करते हैं। शिशु संरक्षण माह के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जिंदगी सुरक्षित हो, इसके लिए महिला ने अपनी जान दांव पर लगा दी। नदी पार करते महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मनोरा विकासखंड के अलोरी का है। वही धमतरी शहर के एक रेस्टोरेंट में अजगर सांप के घुस जाने से हड़कंप मच गया। आखिरकार अजगर को रेस्टोरेंट के स्टोर रूम से ढूंढ निकाला गया और तब लोगों ने राहत की सांस ली। शहर के नहर नाका चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में एक 5 फीट लंबा अजगर सांप घुस गया था और स्टोर रूम में जाकर बैठ गया था। स्टोर रूम के मालिक, रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ ने काफी ढूंढा, कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार वन विभाग को सूचना दी गई, तब अजगर को स्टोर रूम से निकाला गया और जंगल में छोड़ दिया गया। तो धमतरी शहर का ये मामला है जहां पर एक रेस्टोरेंट में अजगर घुस गया था, जिसकी लंबाई करीब 5 फीट बताई जा रही है और अजगर के दिखने पर लोग दहशत में आ गए, हड़कंप मच गया लोगों में। और ये अजगर स्टोर रूम में छुप कर बैठ गया था। लोगों ने काफ़ी ढूंढा ऐसे, लेकिन नहीं मिला। फिर वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और अजगर को ढूंढ निकाला। उसके बाद अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। पीछे स्टोर रूम है, वहाँ पे लकड़ी रखते हैं, तो लकड़ी लेने गया था भट्टे में जलाने के लिए। तो गया तो अचानक उसे सांप दिखा, तो मुझे बुलाया, मैं देखा तो फिर वो कोटने में जाके स्टोर रूम में घुस गया था। हम हड़बड़ा गए, फिर फॉरेस्ट वाले को कॉल किए, फिर वहाँ से आदमी आया, उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया है और ले जा रहे हैं उसको। कौन सा सांप था ये? अजगर है, 4-5 फीट लंबा है और साइज भी काफ़ी बड़ा है उसका। वहीं अरुण साव आज मुंगेली दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज मुंगेली के दौरे पर जाएंगे। साहू संघ के प्रतिभा सम्मेलन में वो शामिल होंगे। अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से उनकी भेंट मुलाकात है, चर्चा है। मुंगेली विधायक पुन्नू लाल मोहले भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज मुंगेली का दौरे पर रहने वाले हैं।
जहां पर साहू संघ के प्रतिभा सम्मान समारोह में वो शामिल होने वाले हैं। अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में भी वो शामिल होंगे। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात भी होनी है और इस कार्यक्रम में इस दौरान उनके साथ मुंगेली के विधायक पुन्नू लाल मोहले भी मौजूद रहेंगे। कोरबा के बसान इलाके में हाथियों का दल रिहायशी क्षेत्र में पहुंच गया है। 25 हाथियों के दल के तराईमार गांव के पास पहुंचने से वन विभाग के साथ ग्रामीण भी सख्ती में हैं। वन विभाग क्षेत्र में लगातार मुनादी करवा रहा है और लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दे रहा है। वहीं हाथियों की धमक से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। कुछ ग्रामीण पक्के मकानों में शरण लिए हुए हैं, वहीं कुछ मशाल जलाकर अपनी और अपने मकान की रक्षा करने में जुटे हुए हैं। जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे लोग हैं या बुजुर्ग हैं जो हाथियों को कौतूहल के रूप में देखने जाते हैं, वो ऐसा ना करें और गांव के बुजुर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी उनको समझाइश दें ताकि इस तरह से कोई अनहोनी ना हो। छत्तीसगढ़ के जिस नन्हे अरमान के बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं, वो नन्हा अरमान महज 5 साल की उम्र में गणित के अंकों से खेलकर अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुका है और अब नन्हा अरमान राइटर बन गया है। उसने 3 किताबें भी लिख डाली। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाले अरमान इस छोटी सी उम्र में भी खिलौने से नहीं बल्कि कॉपी, पेन और गणित के अंकों के साथ खेलते हैं, जो अब इनका शौक भी बन गया है। पहले अरमान का टैलेंट देखिए, फिर इनके नए अचीवमेंट के बारे में बताएंगे। Can you recognize the flags of all Asian countries? Yes. Let's start. Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Cyprus, Georgia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan. गणित के सवालों को चुटकियों में हल करने वाले महज 7 साल के अरमान अब राइटर बन गए हैं। मम्मा से। अच्छा, आपने बनाई थी ना? आपने फिर मम्मा को और सुनाई फिर थी? लिखा उसे आपने? हाँ। हाँ? कितने दिन में लिखा? 20 days. 20 दिन में लिख ली वो किताब? हाँ। हाँ? अरमान की मां साइना उबरानी बिलासपुर में नर्सरी स्कूल संचालित करती हैं। साइना का कहना है कि अरमान को बचपन से ही कहानी सुनने का शौक था। एक दिन वो लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसी दौरान नन्हे अरमान ने भी लैपटॉप पर काम करने की इच्छा जताई। वो चाहता था जो कहानी उसे माँ सुनाती है और कुछ वैसी ही कहानियाँ वो अपने शब्दों में लिखे। बस फिर क्या था, माँ की प्रेरणा ने नन्हे अरमान को राइटर बना दिया। उसने बोला मम्मा मुझे एक स्टोरी सुनाओ। वो रोज रात को स्टोरी सुन के सोता है, तो मैंने बोला रोज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, आज आप मुझे स्टोरी सुनाओ, कुछ भी बना के सुनाओ। तो उसने ये पिंक डॉल्फिन्स वाली मुझे स्टोरी सुनाई, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड देन उसका मन भी था जब मैं बुक लिख रही थी कि मेरा भी नाम बुक में आए, तो हमने सोचा व्हाई नॉट इसको पब्लिश करवाया जाए। और इसमें एक मोरल भी है स्टोरी में। फिर उसने ये वाली बुक लिखना स्टार्ट किया और मीनवाइल उसको जो नॉलेज है एशिया के बारे में और कॉन्टिनेंट्स के बारे में प्लस प्लैनेट्स के बारे में, तो हमें लगा कि व्हाई नॉट उस नॉलेज को पूरा बुक में ट्रांसफ़र किया जाए। तो हमने उसे और भी कुछ एक्स्ट्रा सिखाया ताकि प्रॉपर बुक में वो कंटेंट दिखे। और ऐसे धीरे धीरे हमने शुरुआत की। हम उसको रोज़ नहीं, मतलब 2-2 पेज ही हम उसको करवाते थे ताकि उसे बर्डन ना लगे। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते अराउंड 1.5-2 मंथ्स हमें लग गए कि ये स्टोरी बनते बनते और ये तीनों बुक्स कंप्लीट करते। फिर हमने इसे पब्लिश करवाया। क्या क्या बुक लिखा है? पहली बुक है द पिंक डॉल्फिन्स, जो कि एक स्टोरी बुक है, और दूसरी है माई कॉन्टिनेंट एशिया, और तीसरी है प्लानिटरी वर्ल्ड। अरमान ने पहली किताब 18 पेज की लिखी और उसका नाम दिया पिंक डॉल्फिन। इसके बाद उसने माई प्लैनेट्स और माई कॉन्टिनेंट लिखी है। 5 साल की अरमान ने करीब 1 महीने में 3 किताबें लिख डाली। तीनों प्रकाशित हो चुकी हैं। कम उम्र में किताब लिखने का उसके नाम विश्व रिकॉर्ड बन गया है।
अरमान चेस में भी बहुत शार्प है। वो 4.25 साल का जब था, जब उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम इंक करवाया था, तभी से उसको हम लोग ने थोड़ा थोड़ा चेस में इंट्रोड्यूस किया था। बिकॉज़ मैं खुद खेलती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खेलते हैं, तो हम लोग ने उसे इंट्रोड्यूस कराया किसकी क्या प्लेसिंग है, तो उसे इंटरेस्ट आने लगा। और अब वो उस 5-5.5 साल का है और इस एज में वो बहुत अच्छा खेलता है कि वो कभी कभी मुझे भी हरा देता है और अपने डैड को भी हरा देता है। तो हमें बहुत खुशी होती है कि पढ़ाई के साथ साथ वो इन चीज़ों में भी इंटरेस्ट ले रहा है। अरमान के पिता बिजनेसमैन हैं। बेटे की इस प्रतिभा से जहां उत्साहित हैं, तो वहीं बेटे के इस अचीवमेंट के लिए अरमान की मां को श्रेय देते हैं। शतरंज में राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके अरमान ने कई बार शतरंज के खेल में उन्हें हराया है। गर्व तो बहुत महसूस होता है जी। जैसे लोग कहते हैं कि बेटा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, इसने तो बचपन में ही नाम रोशन कर दिया, खुद का, मेरा, परिवार का, सबका। तो बहुत खुशी होती है। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इसकी मम्मी को जाता है, क्योंकि पूरी मेहनत, पूरी पढ़ाई, स्टोरीज से लेके एवरीथिंग, क्योंकि खुद भी स्कूल टीचर रह चुकी है, अभी प्रिंसिपल है स्कूल की, तो बहुत ध्यान देती है बच्चे के ऊपर पूरा शरीर। द पिंक डॉल्फिन में अरमान ने 7 दोस्तों पर एक काल्पनिक कहानी लिखी है, जो डॉल्फिन के साथ तैरने और सबक सीखने के लिए समुद्र में कूदते हैं। अन्य 2 पुस्तकें लेट्स एक्सप्लोर सीरीज का हिस्सा हैं। तीनों किताब प्रकाशित हो चुकी हैं और अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं। अरमान ने 12 मिनट 28 सेकंड में 100 अलग अलग संख्याओं का गुणा कर सही उत्तर बताया। ये भी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर।